अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि दज्जाल कौन है कि पहले सीरीज़ में हमने जाना कि दज्जाल कहाँ रहता है, कहाँ से निकलेगा, कौन उससे मिला, इसी तरह से आज हम लोग जानेंगे दज्जाल कौन है कि दूसरे सीरीज़ में दज्जाल के ऊपर कौन से लोग ईमान लाएंगे, वो किस तरह से लोगों को आजमाएगा और उसका पहला रोल जो होगा वो क्या होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि दज्जाल के ऊपर कौन से लोग ईमान लाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि दज्जाल निकलेगा सबसे पहले खुरासान से। मैंने बताया कि खुरासान ईरान और इराक़ के बीच में एक जगह है, तो वहाँ से दज्जाल जब निकलेगा तो शुरू में तो लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो सबसे पहले एक नेक आदमी होने का ढोंग करेगा, उसके बाद फिर वो नबूवत का दावा करेगा, उसके बाद फिर वो खुदाई का दावा करेगा। और उसके ऊपर कौन से लोग ईमान लाएंगे, तो हदीस में है कि उसके ऊपर ऐसे लोग ईमान लाएंगे जिनके चेहरे मुंडी हुई ढाल की तरह होंगे, यानी कि चेहरा उनका चिपटा होगा, यानी कि ऐसा होगा नाक उनका पता नहीं चलेगा। नाक का जैसे हिंदुस्तानियों का जो नाक होता है वो उठा हुआ होता है, लेकिन उन लोगों का, जो लोग उस पर ईमान लाएंगे, उन लोगों का नाक बिल्कुल समतल होगा। फिर हम देखते हैं कि दज्जाल किस तरह से लोगों को धोखा देगा। तो हदीस में आता है कि उसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होंगे। वो जन्नत और दोज़ख को लेकर चलेगा और वो धोखा देगा लोगों को, क्योंकि हालत उस वक्त ऐसी होगी भूखमरी की, लोग खाने पीने के लिए तरसेंगे। ऐसे वक्त में दज्जाल जब खाना लेकर ज़ाहिर होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग खाने के लिए उसके ऊपर ईमान लाएंगे। और इसी तरह से वो मुर्दों को ज़िंदा कर देगा और जिंदों को मार डालेगा, उसके बाद फिर वो उसको ज़िंदा कर देगा। हदीस में है कि एक नौजवान को जब दज्जाल पूछेगा कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो नौजवान कहेगा कि तू खुदा हो ही नहीं सकता, तू झूठा है। फिर दज्जाल कहेगा कि क्या मैं तुझे, दज्जाल उसे मार देगा, उसके बाद फिर वो ज़िंदा कर देगा उस नौजवान को। उसके बाद फिर पूछेगा क्या अब तू बताएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। वो नौजवान कहेगा कि अब तो मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया कि तू झूठा है। तो दोस्तों, बताने का मतलब ये है इस जगह कि इस तरह का ईमान वाला हमें बनना चाहिए, तभी हम दज्जाल से बच सकते हैं, वरना उससे बचना नामुमकिन है। और वो तरीके अपनाने की ज़रूरत है जिनको अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है। आगे फिर देखते हैं कि वो कितने दिनों तक ज़िंदा रहेगा। तो हदीस में है कि वो 40 दिनों तक दुनिया में ज़िंदा रहेगा और 40 दिनों तक वो पूरी दुनिया का सैर करेगा। फिर देखते हैं उसका पहला रोल क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसका पहला रोल जो होगा वो एक नेक आदमी का होगा, फिर नबी का होगा, फिर अल्लाह का होगा। उसके बाद उसके हाथ में जन्नत और दोज़ख। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि दज्जाल के हाथ में रोटियों का पहाड़ होगा। और आजमाइश में ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमें दज्जाली फितनों की तरफ धकेल रही है। जैसा कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर, बहुत सारे उलमा इकराम बयान करते हैं कि आज का जो मीडिया है या आज की जो टेक्नोलॉजी है या जो कार्टून वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे दज्जाल की कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ लोग छोड़ देते हैं। इल्यूमिनाटी वगैरह की जो कार्टून वगैरह आती है, तो उसमें दज्जाल का जो फितना है और दज्जाल किस तरह से ज़ाहिर होगा या दज्जाल का जो काम है,
तो उन कामों में से कुछ थोड़ी सी चीज़ को लोग उस कार्टून में या उस वीडियो में, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां वो दाखिल नहीं हो पाएगा, जैसे मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मनव्वरा, इन दोनों शहरों में वो दाखिल नहीं हो पाएगा। फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। मदीना मनव्वरा में दाखिल होने के 7 दरवाज़े होंगे और हर दरवाज़े पे एक फ़रिश्ता तैनात होगा, मुकर्रर होगा। दज्जाल जब दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ता उसे मार भगाएगा। इसी तरह से कि कहाँ मौत होगी, तो बताइए ये जाता है कि उसकी मौत जो है वो मकाम लुद इज़राइल, मुल्क इज़राइल में एक जगह का नाम है जहाँ पे अभी क्या बोलते हैं उसको, फौजी एयरपोर्ट बना हुआ है, उस जगह पे उसकी मौत होगी। और आइए आगे देखते हैं कि उसकी मौत होगी तो क्या वो अपने आप मरेगा, यानी कि कुदरती मौत मरेगा, या फिर कोई उसको मारेगा। तो हदीस में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल का कत्ल करेंगे। दज्जाल के साथ जो लोग होंगे वो ज़्यादातर यहूद होंगे, यहूदी जिसको कहा जाता है वो यहूदी होंगे उसकी फ़ौज में। इसी तरह दज्जाल की कुछ निशानियां हैं, जैसे दज्जाल के माथे पे, पेशानी पे काफ़ारे लिखा हुआ होगा, काफिर लिखा हुआ होगा। इसी तरह से दज्जाल का जो एक आँख होगा वो मस्ख किया हुआ होगा, यानी कि ऐसा होगा जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, इस तरह से मुंदा हुआ होगा, उसका आँख बंद किया हुआ होगा। इसी वजह से उसे मसीही दज्जाल भी कहा जाता है। मसीह के माने होता है कि इस तरह से, मसीह के माने होता है मस्ख किया हुआ, यानी कि पता ही नहीं चलेगा। और एक हदीस में ये भी है कि उसका जो आँख होगा, आँख जो होगी उसकी, तो अंगूर के दाने की तरह होगी। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं दज्जाल के सिलसिले में जिसके ज़रिए से हम उसे पहचान सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दुनिया में जितने अंबिया आए उन्होंने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, लेकिन दज्जाल कैसा होगा ये किसी नबी ने नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो दज्जाल काना होगा और वह खुदाई का दावा करेगा, रब होने का दावा करेगा, और तुम्हारा रब अल्लाह वो काना नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम मालूमात दज्जाल के बारे में जिसको मैंने आप के साथ शेयर किया। अगली वीडियो में हम कुछ सवालात के साथ हाजिर होंगे, जैसे दज्जाल की जो सवारी होगी वो 40 दिनों में किस तरह से पूरी दुनिया में सैर करेगी। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और जो चीज़ पूछनी हो आपको, जो समझ में नहीं आ रहा हो, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी पहली किस्त को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।